नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, झारखंड में आंगनबाड़ी कर्मियों को मोबाइल फ़ोन का वितरण किया जा रहा है। झारखंड राज्य में सभी जगह मोबाइल फ़ोन का वितरण होना है। इसी क्रम में सारवा में समाज कल्याण विभाग की ओर से बेहतर काम करने के लिए स्मार्टफ़ोन का वितरण किया गया। वैसे सभी आंगनबाड़ी कर्मियों को स्मार्टफ़ोन का वितरण किया जाने का लक्ष्य रखा गया है और इससे जो है पोषण ट्रैकर संबंधी कार्य में तेज़ी आएगी। दिल्ली सरकार ने जो है 1000 आंगनबाड़ी केंद्रों को अगले 3 महीने के भीतर बाल विकास विभाग के जो है संचालित केंद्र हैं, जो अस्थायी तौर पर संचालित हो रहे ऐसे किराए के भवनों में, उनको स्कूलों और एमसीडी स्कूलों के साथ ही शहरी आश्रय गृह में बोर्ड के स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं का एक मामला निकल कर आ रहा है। बदायूं जनपद से खबर है, आंगनबाड़ी सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को ड्राई राशन नहीं दिया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान अनियमितता मिलने पर बीडीओ ने सीडीओ को जांच रिपोर्ट भी सौंप दी है। ब्लॉक सलारपुर क्षेत्र के गांव भगवतीपुर, घेर, मड़ैया और यूसुफ नगर में जो है ड्राई राशन का वितरण 3 महीने से नहीं किया गया। भगवतीपुर के महिलाओं ने बताया कि यूसुफ नगर में 2 आंगनबाड़ी केंद्र है, तो यहाँ 2 माह से राशन नहीं वितरण किया गया। सीडीपीओ सुशील कुमार स्थानीय स्तर पर जो है जहां चार्ज था ब्लॉक का, शिकायत पर खंड विकास अधिकारी नितिन कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान जो है प्रभारी सीडीपी और बाबू की सीट भी खाली मिली। कनिष्ठ लिपिक 2 घंटे बाद कार्यालय पहुंची। खंड विकास अधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए फटकार लगाई। खंड विकास अधिकारी नितिन कुमार ने कहा है कि सीडीपीओ की अनियमितताओं की रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को सौंपी गई है। तो समझा जा सकता है ये हाल है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे कर्मचारी जो है गाँव में जाते ही नहीं है, काम ड्यूटी पर ही नहीं जाते हैं। अब चलिए हम आपको एक ऐसी खबर बता रहे हैं जो एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में एजुकेटर भर्ती का विरोध काफी हुआ था, लेकिन आपको बता दें एजुकेटर भर्ती कई राज्यों में हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार भी शिक्षक भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 में बदलाव कर चुकी है और बदलाव के बाद दिव्यांग बच्चों के लिए खास टीचर्स यानी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती शुरू कर चुकी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो छत्तीसगढ़ में एजुकेटर भर्ती का कार्यक्रम चल रहा है। माध्यमिक स्तर पर 232 पद हैं, वेतन मैट्रिक्स लेवल 9, उच्च प्राथमिक स्तर पर 140, वेतन मैट्रिक्स लेवल 8, यानी कि बहुत बड़े बड़े लेवल पे हैं। स्पेशल एजुकेटर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया और विस्तृत दिशा निर्देश शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए जाएंगे। स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए कैंडिडेट्स को रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई से मान्यता प्राप्त कोर्स जरूरी है। यानी कि जो अभी यूपी में एजुकेटर भर्ती की बात की जा रही थी, ये थोड़ा उससे अच्छे एजुकेटर हैं। प्राइमरी टीचर, डीएड, स्पेशल एजुकेशन या इसी तरह का कोई कोर्स जो आरसीआई से मान्यता प्राप्त हो, रजिस्ट्रेशन हो, तो इस तरीके से जो क्वालिटी है वो होना चाहिए, तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये सब जो है दिव्यांग बच्चों के लिए किया जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का राजपत्र भी जारी हुआ है। जैसा कि हमने कहा था कई राज्य कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले 245 स्पेशल एजुकेटर का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट इनको देना होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने टेट करवाने के लिए शिक्षा बोर्ड को पत्र लिखा है। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम भी स्कूली बोर्ड शिक्षा धर्मशाला में तैयार किया जाएगा। एक खबरें आपको इसलिए बताई जा रही है, ये देखिए खबर थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन एजुकेटर भर्ती जो है कई राज्यों में पहले के समय में भी हो चुकी है, यूपी में चल भी रही है, कई जगहों पर हुई है। हम आपको ये खबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में तो बहुत पहले एजुकेटर भर्ती हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में भी हो चुकी है, लेकिन यूपी में अभी फिलहाल चल रही है। अब यूपी की स्थिति को भी जान लेते हैं। यूपी के सुल्तानपुर में शिक्षा विभाग की ओर से एजुकेटर की भर्ती मामले में धन करने के आरोप में पंचायती राज विभाग का एक सफाई कर्मचारी विजय पाल को डीपीआरओ निलंबित कर दिया। इस पर आरोप है कि सफाई कर्मी के मोबाइल फोन में 231 रिकॉर्डिंग कवर की गई, जो डिलीट कर दी गई थी। आपको बता दें इस रिकॉर्डिंग में रुपयों के लेन देन की खबरें आई थी। सुल्तानपुर और अन्य 4 जिलों में एजुकेटर की भर्ती करा रही एलएचसी फर्म को काली सूची में डालने के लिए भी समिति ने जो है फैसला किया है। प्रशासन के निर्णय से फर्म को अन्य तीनों जिलों में मिले भर्ती के काम पर कुल मिलाकर एजुकेटर भर्ती जो है उत्तर प्रदेश में सही तरीके से संपन्न नहीं हो पा रही है। ये खबरें आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई स्पेशल हमने बताई है। अब चलिए जान लेते हैं अन्य खबरें। अब बात कर लेते हैं जनपद जालौन से खबर है, यहाँ पर आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर वैकेंसी निकाली गई थी। कार्यकर्ताओं के 281 पदों पर जो है 9 अक्टूबर को वैकेंसी निकाली गई थी। बड़ी खबर ये है कि जो भी आंगनबाड़ी कर्मी पद पर चयन हुए हैं उनकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको बता दें 200 चयन समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के 251 आंगनबाड़ी केंद्रों के रिक्त पदों पर चयन की कार्रवाई कर ली गई है और भर्ती प्रक्रिया की समस्त औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जो है सूची को जारी किया गया है। बाकी एक बड़ी बात यहाँ पर ये है
कि शेष पदों पर चयन की कार्रवाई समिति के समक्ष प्रस्तावित है। तो ये जालौन वाले देख सकते हैं फिलहाल, ये देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती के लिए अंतिम चयनित आवेदन की सूची जारी कर दी है। तो इसको मगर जूम करके दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं बंदौली, कुरकुरू ग्रामीण क्षेत्रों के इलाके हैं। परियोजना का नाम दिया है, ग्राम पंचायत का नाम दिया है, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम दिया गया है, केंद्र का कोड दिया गया है, रिक्त पद की श्रेणी दी गई है, चयनित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, आवेदक की श्रेणी दी गई है, चयन का आधार भी बताया गया है और अभ्यर्थी चयनित है ये बताया गया है। ये देखिए किस तरीके से सूची बनाई गई है, सब बताया गया है इसमें। यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरे नंबर पर भी जो है नाम है। ये देखिए लगातार एक कदौरा ब्लॉक का है, परियोजना कदौरा का है, ये कदौरा परियोजना का है, कोंच का है, कुठौंद का है, परियोजना का है, और माधोगर परियोजना का बारे में है, महेबा के बारे में है, नदी गाँव रामपुरा। इस तरीके से सूची जारी कर दी गई है। तो इस तरीके से जनपद जालौन के आंगनबाड़ी कर्मियों की चयनित सूची आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई जा रही है। तो आपको बता दें रेडर ग्राम पंचायत और भी जितनी ग्राम पंचायतें हैं इन सभी फिलहाल 251 आंगनबाड़ी कर्मी जो है चयनित हुई हैं, कार्यकर्ता बन चुकी है। इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनपद जालौन की ये सूची हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ ही जो है कुछ लोगों को वेटिंग में रखा गया है। अब बात कर लेते हैं मऊ की जिलाधिकारी ने जो एक बैठक की है और जिला पोषण कन्वर्जेशन समिति की ये बैठक आयोजित की जाती है। 8 से 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन होगा। जिलाधिकारी ने समस्त सीडीपीओ और समस्त खंड विकास अधिकारियों को सैम और मैम बच्चों की पहचान कर एनआरसी में जो है भर्ती कराने के निर्देश भी दिए हैं, साथ ही विशेष प्रयास भी कहा है। आपको बता दें मऊ जनपद में 129 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी ने की है। इसी के साथ ही अब तक 23 स्थलों पर विभिन्न कारणों से कार्य प्रारंभ नहीं होने पर संबंधित कार्यदायी संस्था को जो है तत्काल कार्य प्रारंभ करने के निर्देश भी जारी किए हैं। चलिए अब जाते जाते कुछ कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के, वो पढ़ लेते हैं। बाईटी गेमर लिख रहे हैं यूएस के बाद भी नौकरी नहीं मिली, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिली, पता नहीं किस बात पर लिखा है उन्होंने। यूपी में बहुत पैसा लिया गया, यानी कि बाल विकास विभाग में जो भर्ती हुई है उसमें पैसा लेने की बात इन्होंने लिखी हुई है। राहुल गुप्ता लिख रहे हैं सर ललितपुर जिले में कब तक फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो अभी देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट ज़्यादातर सभी जनपदों में आ चुकी है, अन्यथा की स्थिति में अप्रैल महीने यानी इसी महीने तक सभी जनपदों में अपडेट आ जाएगी। चलिए 2-4 कमेंट और ले लेते हैं। बबली जी लिख रही हैं भाई जी सहायिका की भर्ती कब तक आएगी। अभी आंगनबाड़ी कर्मी की भर्ती चल रही है जो कार्यकर्ता भर्ती है, और इससे पहले जो है प्रमोशन वाला मामला था, प्रमोशन किया गया था, इसी कारण से कार्यकर्ताओं की भर्ती काफ़ी पेंडिंग हो गई। सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मानकर चलना कि अभी जो है साल 2 साल भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। संभवतः ये माना जा सकता है कि 2026 के लास्ट में देखने को मिल जाए, लेकिन अभी संभावनाओं के आधार पर ये कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर राशन में अपना हिस्सा लेती है, आंगनबाड़ी बेचारी क्या करें। दीपाली गुप्ता लिख रही हैं, इन्होंने अपनी समस्या लिखी। ठीक है, चलिए अब हम कुछ कमेंट हमने ले लिए हैं और एक मैसेज और आ रहा है। पुष्पा गुप्ता लिख रही हैं कितने 65 साल या 62 साल, तो उनको बता दें 62 साल। ठीक है, बीजेपी हटाओ देश बचाओ किंग एडिटिंग लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए पुष्पा गुप्ता की बता चुका हूँ मैं, बाकी कमेंट हम लाइव में आकर पढ़ेंगे, आप लोग अपने